नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए 31 सक्रिय कार्यकर्ताओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया। शनिवार को उनके निवास स्थान पर आयोजित समारोह में नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपकर सम्मानित किया गया। अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए 31 कार्यकर्ताओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया। शनिवार को उनके निवास स्थान पर आयोजित समारोह में नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने कहा कि कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से समर्पित और सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी संगठन की नीतियों को आम जन तक पहुंचाने के साथ साथ जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का कार्य करेंगे। समारोह के दौरान कांग्रेस नेता द्रौपदी कौली ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए शहर में कराए गए विकास कार्यों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने करीब 194 करोड़ रुपए की लागत से नालों के निर्माण का दावा किया था, लेकिन पहली ही बारिश में इन दावों की हकीकत सामने आ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि वास्तव में इतने बड़े स्तर पर नालों का निर्माण हुआ होता तो शहर की सड़कों और गलियों में जलभराव की स्थिति नहीं बनती। पहली बारिश में ही कई क्षेत्रों की सड़कें और गलियां दरिया जैसी नजर आई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस अवसर पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं नवनियुक्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने संगठन को मजबूत बनाने और आगामी निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी की 31 की कार्यकारिणी आज डिक्लेयर कर दी है, जिसमें धन्यवाद डॉक्टर साहब को। और मैंने सभी वरिष्ठ नेताओं से, सभी कार्यकर्ताओं से, जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, उनसे रायशुमारी करके ये डिक्लेयर किए, जिसमें युवा से लेके और सभी वर्ग के, सभी जाति के लोगों का समावेश किया है। और मुझे विश्वास है कि आगामी जो नगर निगम के चुनाव है और विधानसभा के चुनाव, उसमें ये कार्यकारिणी सक्रिय रूप से पार्षदों को, मेयर में और विधानसभा के सदस्यों को जिता के भेजेगी और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखो, सबको लिया है। और मैंने पिछले 8 महीने जब से मैं हूँ, मैं ऑब्जर्व किया है कि कौन सक्रिय है और किसने कांग्रेस को मजबूत करने में सक्रियता निभाई है। और जो प्रोग्राम डॉक्टर आसाद जी ने या राहुल गांधी जी दिए हैं, उसमें रेगुलर आए हैं, उन्हीं को मैंने तवज्जो दी है, उन्हीं को प्रधानता दी है। अजमेर शहर की कांग्रेस कार्यकारिणी, हमारी शहर की कार्यकारिणी घोषित हुई है। उसमें सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया और उनको नियुक्ति पत्र भी दिया। और हम सब मिलकर अब अजमेर शहर की जो बीजेपी सरकार है और जो बीजेपी का बोर्ड रहा है और बीजेपी के दोनों एमएलए हैं, इस बार अजमेर शहर में आपको ये नया रंग मिलेगा कि कांग्रेस की दोनों सीटें जीतेंगे और मेयर भी हम सब मिलकर कांग्रेस का बनाएंगे। क्योंकि आपने देखा भी बीजेपी की सरकार में सरकार मस्त है, बाकी त्रस्त है। तो जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है, ये वाला आप देख लो। और अभी 2 दिन की बारिश आई, उसमें भी इनके नालों की जो कहानी है वो पूरी खुल के सामने आ गई। जबकि इन्होंने कहा कि 194 करोड़ के हम नाले बना रहे हैं, वो 194 करोड़ के नाले बनाए कहाँ इन्होंने, ये पता नहीं है। जनता इस बात को मैं तो ये जनता से निवेदन करना चाहूंगी कि इनसे भी सवाल करे। अगर मान लीजिए हम काम नहीं करते तो हमसे भी सवाल करे और जनता इनसे सवाल करे कि ये पैसा जा कहाँ रहा, क्योंकि ना तो इनके जेब का पैसा है, ये जनता के टैक्स का पैसा है। जनता को सवाल करने का अधिकार है। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से। बदलते तकनीकी दौर में विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर ने शनिवार को गणित, गणनात्मक चिंतन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी की आधारशिला विषय पर जिला स्तरीय विमर्श कार्यशाला का सफल आयोजन किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आयोजित यह कार्यशाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा स्कूल शिक्षा 2023 की सोच को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई। बदलते तकनीकी दौर में विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर ने शनिवार को गणित, गणनात्मक चिंतन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी की आधारशिला विषय पर जिला स्तरीय विमर्श कार्यशाला का सफल आयोजन किया।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आयोजित यह कार्यशाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा स्कूल शिक्षा 2023 की सोच को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई। कार्यशाला में अजमेर और किशनगढ़ के कई प्रतिष्ठित स्कूलों के शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान गणित को गणनात्मक चिंतन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जोड़ते हुए कई नवाचारी गतिविधियों और प्रस्तुतियों का प्रदर्शन किया गया। इसमें गणना से पहले सोचो, दादी की रजाई, महान नारियल फॉर्म, पाई को रोल आउट करना और संख्या जासूस की तरह सोचना जैसी रोचक अवधारणाओं के माध्यम से शिक्षण के नए आयाम प्रस्तुत किए गए। विद्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने गणित और कंप्यूटेशनल कॉन्सेप्ट्स के समन्वय का प्रभावी प्रदर्शन करते हुए बताया कि इस प्रकार अंतर्विषय शिक्षण विद्यार्थियों में तार्किक सोच, समस्या समाधान और नवाचार की क्षमता विकसित कर सकता है। कार्यशाला का शुभारंभ प्रधानाचार्य भानु प्रताप पंत के स्वागत संबोधन से हुआ। उन्होंने कहा कि गणित केवल एक विषय नहीं बल्कि गणनात्मक चिंतन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मजबूत नींव है। यदि विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, पैटर्न पहचान, तार्किक विश्लेषण और रचनात्मक समस्या समाधान की क्षमता विकसित की जाए तो वे भविष्य की तकनीकी चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकेंगे। इस अवसर पर विद्यालय के हेडमास्टर डॉक्टर सुनील कुमार रॉय ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डीन एकेडमिक, हेडमास्टर एवं हेड मिस्ट्रेस की गरिमामय उपस्थिति रही। अंत में शैक्षणिक डीन ममता भार्गव ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। It is a proud privilege for DWPS Ajmer to host the Sahodaya program and in collaboration with CBSE. This was about, how to provide an opportunity to our student in daily classroom to understand that mathematics is not an abstract subject. It is basically a foundation that they are building which can make them not only the end user of AI but also AI creator. So मुख्य ध्येय यही है कि जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स को, उनको जिंदगी के सामंजस्य में कैसे बिठाना है और हर टीचर अपनी एक्सपीरियंस को आज के कोहोर्ट में शेयर कर रहा है। किशनगढ़ से बिरला पब्लिक स्कूल के शिक्षक, सेंट स्टीफन से भी टीचर्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और साथ में संस्कृति स्कूल ने भी अपने शिक्षकों को भेजा है। इन दिस होल कोलैबोरेशन फॉर नेक्स्ट 5 hours they are basically talking about what key concepts they are sharing in their class and making the children learn, which can make them a better interpreter of AI and also the better creator of AI. So along with them, our IT teachers are also participating in that and they are bridging the gap. So basically the whole idea of this cohort is learning by sharing and learning by doing, and it is already, that era is gone when a teacher was all the time self-sufficient. Now it's a time for teachers also to become more curious, and their curiosity not only yield them more information but also make them more impactful teacher. So thank you very much, and once again I congratulate all the participants and I wish them a great luck ahead. यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
अजमेर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की पिछले 3 दिनों से चल रही हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई। नगर निगम प्रशासन और कर्मचारी संघर्ष समिति के बीच हुई वार्ता में कर्मचारियों की 6 प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद सभी स्थायी व अस्थायी सफाई कर्मचारी शनिवार को वापस काम पर लौट आए। अजमेर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की पिछले 3 दिनों से चल रही हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई। नगर निगम प्रशासन और कर्मचारी संघर्ष समिति के बीच हुई वार्ता में कर्मचारियों की 6 प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद सभी स्थायी व अस्थायी सफाई कर्मचारी शनिवार को वापस काम पर लौट आए। इसके साथ ही शहर में सफाई व्यवस्था फिर से पटरी पर लौटने लगी है और कर्मचारी शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में जुट गए हैं। नगर निगम में कर्मचारियों की मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से गतिरोध बना हुआ था। हड़ताल के कारण शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इसे देखते हुए निगम प्रशासन ने कर्मचारी संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ लगातार वार्ता की। आखिरकार चौथे दिन हुई बैठक में दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई। वार्ता में नगर निगम की ओर से उपायुक्त नीलू गुजर, स्वास्थ्य अधिकारी रमेश चौधरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की ओर से अपनी मांगें रखी। बैठक में यह सहमति बनी कि जिन पूर्व कर्मचारियों को कार्य से हटाया गया है उन्हें पुनः कार्य पर लगाया जाएगा। इसके अलावा कच्चे और पक्के वार्डों की व्यवस्था पूर्व की भांति बनाई रखी जाएगी। स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणी के कर्मचारियों को भी पहले जिन क्षेत्रों में कार्यरत थे वहीं पर कार्य करने दिया जाएगा ताकि अनावश्यक बदलाव से कर्मचारियों को परेशानी न हो। इसके साथ ही कंपनी द्वारा पूर्व में कर्मचारियों के वेतन से काटे गए 2-2 हजार रुपए 1 माह के भीतर वापस लौटाने पर सहमति बनी। कर्मचारियों की अन्य मांगों पर भी सकारात्मक रुख अपनाते हुए समाधान का आश्वासन दिया गया। कर्मचारी संघर्ष समिति ने वार्ता को सफल बताते हुए हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। इसके बाद सभी सफाई कर्मचारी अपने अपने कार्यस्थलों पर लौट आए और शहर के विभिन्न वार्डों में सफाई कार्य शुरू कर दिया। नगर निगम प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि कर्मचारियों के काम पर लौटने से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। वहीं कर्मचारियों ने भी कहा कि उनकी जायज मांगों पर सकारात्मक निर्णय होने के बाद अब वह पूरी जिम्मेदारी के साथ शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के लिए कार्य करेंगे। हमारी शाम को हमारे डीसी साहब सरवण सिंह जी और हमारी उपायुक्त मैडम नीलू जी गुजर, हमारे स्वास्थ्य अधिकारी रमेश जी चौधरी, उनके समक्ष हमारी संघर्ष समिति के पदाधिकारी, कामगार यूनियन के पदाधिकारी, इनके समक्ष हमारी वार्ता हुई है। वार्ता सफल रही है। उस सफल वार्ता में हमारी जितनी भी मांगे थी उन पर सहमति बन गई है। जैसे 223 कर्मचारी को हटाया गया था उनको पुनः वापस अपने स्थान पर लगा दिया गया और उनका भुगतान सोमवार को कर दिया जाएगा। दूसरी मांग हमारी ये थी, जो हमारे 2-2 हजार रुपये काटे गए थे राजस्थान सॉलिड वेस्ट फर्म के द्वारा, वो 1 महीने के अंदर अंदर समस्त कर्मचारियों को भुगतान दे दिया जाएगा। तीसरी मांग ये थी कि जिन कर्मचारियों को कच्चे पक्के वार्ड में समस्त 80 वार्ड जो पक्के किए गए थे उनको वापस पूर्व की भांति के अंदर ही वैसे जैसे जो वार्ड कच्चे थे वो कच्चे रहेंगे, जो वार्ड पक्के थे वो पक्के रहेंगे और जो मुख्य मार्ग पे काम कर रहे थे वो मुख्य मार्ग पे रहेंगे। ऐसी व्यवस्था सहमति पत्र में लिखे भी है। और चौथा पॉइंट हमारा ये था कि हमारे जो डोर टू डोर भाई है जितने भी, उनकी इंटरनली को गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम हो जाती थी, क्लिच प्लेट डाउन हो जाती थी, फ्यूल पंप उड़ जाता था, उनका भुगतान काटा जाता था। उनके संबंधक को बुला के और प्रशासन के द्वारा ये पाबंद कर दिया गया है कि किसी प्रकार की अगर इंटरनली प्रॉब्लम को होती है गाड़ी में तो किसी भी अपने भाई का कर्मचारी हेल्पर हो चाहे ड्राइवर, उसका भुगतान नहीं काटा जाएगा। पांचवी मांग ये थी हमारी कि जो कर्मचारी हटाए गए, मतलब जिन जमादारों का और इंस्पेक्टरों का जो तबादला किया गया, जो कांजी हाउस लगाया गया, उनको 10 दिन के भीतर उनके यथास्थान पर लगा दिया जाएगा। और लास्ट में हमारी ये थी, हड़ताल के अवधि के अंदर स्थायी और अस्थायी जो भी कर्मचारी लगे उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हो जाए और किसी भी प्रकार का किसी कर्मचारी का इस हड़ताल के दौरान जो शामिल हुए उनका भुगतान नहीं काटा जाएगा। ऐसे हमें लिखित में सहमति पत्र में दिया गया। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के भगवानगंज स्थित राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। विद्यालय परिसर में 89.64 लाख रुपए की लागत से 6 नए कक्षों के निर्माण कार्य का शिलान्यास विधायक अनिता बघेल ने किया। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के भगवानगंज स्थित राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। विद्यालय परिसर में 89,64,000 रुपए की लागत से 6 नए कक्षों के निर्माण कार्य का शिलान्यास विधायक अनिता बघेल ने किया।
इस अवसर पर उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्ध पूर्णता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। विधायक अनीता बघेल ने कहा कि किसी भी विद्यालय के समग्र विकास के लिए पर्याप्त भवन, आधुनिक कक्षा कक्ष और बेहतर शैक्षणिक वातावरण आवश्यक है। नए कक्षा कक्ष बनने से विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेगी तथा विद्यालय में बढ़ती छात्र संख्या के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि विद्यालय में पर्याप्त भवन उपलब्ध होने के बाद अन्य विषयों के संकाय भी शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे विद्यालय में नहीं जाना पड़े। इससे विद्यार्थियों का समय और संसाधनों की बचत होगी तथा उन्हें क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। विधायक बघेल ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है। नए विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, प्रयोगशालाएं और अन्य सुविधाओं के विकास से सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों से नियमित अध्ययन करने और उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। इस अवसर पर विद्यालय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक, अभिभावक, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। सभी ने विद्यालय में नए कक्षा कक्षों के निर्माण को शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए विधायक का आभार व्यक्त किया। विद्यालय परिवार ने विश्वास जताया कि नए कक्षा कक्ष बनने से विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा भविष्य में नए विषय संकाय शुरू होने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को व्यापक लाभ मिलेगा। निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। आने वाले समय में ये कक्षा कक्ष बनने के बाद में विद्यालय में पर्याप्त कक्षा कक्षों की व्यवस्था हो पाएगी, जिससे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को सुविधा होगी और मुझे लगता है कि विद्यालय में हम अन्य नए सब्जेक्ट्स भी खुलवा पाएंगे, क्योंकि कक्षा कक्ष की कमी के कारण से हम बच्चों को अधिक विकल्प नहीं दे पाते हैं। लेकिन अच्छे कक्षा कक्ष मिलने के बाद में बच्चों को चॉइस करने के लिए अधिक विकल्प होंगे और वो हमारे इन्हीं विद्यालयों में अध्ययन तय करके अपनी पूरी शिक्षा को पूर्ण करेंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। कृष्ण भक्ति और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से श्रीमाई पाठशाला के तत्वावधान में रविवार 12 जुलाई को अजमेर में एक भव्य आध्यात्मिक सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष अवसर पर पूज्य रेणुका गोस्वामी के पावन सानिध्य में श्रद्धालुओं को हरि कथा, श्री कृष्ण भक्ति और सनातन धर्म के आध्यात्मिक रहस्यों का श्रवण करने को मिलेगा। कृष्ण भक्ति और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से निमाई पाठशाला के तत्वावधान में रविवार 12 जुलाई को अजमेर में एक भव्य आध्यात्मिक सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष अवसर पर पूज्य रेणुका गोस्वामी रेणुका मैया के पावन सानिध्य में श्रद्धालुओं को हरि कथा, श्री कृष्ण भक्ति और सनातन धर्म के आध्यात्मिक रहस्यों का श्रवण करने का अवसर मिलेगा। आयोजकों के अनुसार यह आध्यात्मिक सत्र श्रद्धालुओं के लिए आत्मिक शांति, भक्ति और ज्ञान का अनूठा संगम होगा। कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं, भक्ति के महत्व, शास्त्रों के संदेश तथा जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने पर
विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा। रेणुका मैया अपने सरल, मधुर एवं प्रभावशाली प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को धर्म, संस्कृति और अध्यात्म की गहराइयों से परिचय कराएगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कृष्ण भक्तों, आध्यात्म प्रेमियों, महिलाओं, युवाओं एवं परिवारों के शामिल होने की संभावना है। आयोजन समिति ने शहर और आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में उपस्थित होकर हरि कथा का श्रवण करने तथा इस आध्यात्मिक आयोजन का लाभ उठाने की अपील की है। आयोजकों का कहना है कि वर्तमान समय में तनावपूर्ण जीवन शैली के बीच ऐसे आध्यात्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा, नैतिक मूल्यों और धार्मिक चेतना का संचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हरि कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को जीवन को सुखमय, संतुलित और आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध बनाने की प्रेरणा मिलेगी। निमाई पाठशाला अजमेर का सेशन हो रहा है बाय आर गुरु मैया श्रीमती रेणुका गोस्वामी जी। 12 जुलाई संडे को टाइम रहेगा 12 बजे से 4 बजे तक, जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, मोटिवेशनल स्पीच होगा एंड हरिनाम संकीर्तन होगा। तेजस्विनी दीदी का हरिनाम कीर्तन भी होगा स्टार्टिंग के 1 आवर के अंदर। एंड कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी फी नहीं है, ओपन एंट्री है, ओपन फॉर ऑल है, एवरीबडी इज़ वेलकम। जो जल्दी आएगा सीट ऑक्यूपाई करेगा एंड आगे बैठ सकता है, तो प्लीज़ ज्वाइन अस इन द सेशन। क्या उद्देश्य है कार्यक्रम पे आने का? निमाई पाठशाला का एक ही उद्देश्य है हरि नाम का प्रचार। लोगों के कानों में हरि के नाम का मतलब धुन सबके कानों में पड़नी चाहिए एंड मोटिवेशनल टॉक, ताकि आपको लाइफ जीने का तरीका आ सके। सूत्र, स्तोत्र एंड शास्त्र निमाई पाठशाला का मेन उद्देश्य है, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि आपको जीवन में कैसे जीवन जीना चाहिए एंड करेक्ट वे क्या है लाइफ को जीने का, जिससे आपको राधा रमन डाल मिल सके। कब से कब है ये प्रोग्राम? कब टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है 12 बजे से लेके शाम में 4 बजे तक। और कितना क्या स्पेस है वहाँ पर? कितने लोग आने का उम्मीद है? उम्मीद स्पेस का 1000 पीपल तक का है। कहाँ से आएंगे? किशनगढ़, ब्यावर, पुष्कर, जयपुर एंड अजमेर। बाकी बाहर जैसे थोड़े बहुत जोधपुर से नियर बाय उदयपुर, कोटा एंड। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।